इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट मॉडर्न सोसाइटी में एक इंसान को अपना जैसे उसके अंदर नेचुरल डिज़ायर आते हैं लस्ट के प्रति, सेक्स के प्रति, तो उसको वो फुलफ़िल करने के लिए कितना टाइम, एनर्जी, पैसा सब देना पड़ता है करंट मॉडर्न सोसाइटी में। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कोई भी सेक्सिस्ट वीडियो नहीं है। मैं आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूँ कि आप बस एक डिज़ायर्स के लिए कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा रहे हो, जो बाकी एनिमल्स में इतना नहीं होता। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बाकी एनिमल्स को देखें तो क्या होता था उनके अंदर, जैसे ही वो पर्टिकुलर एज में आते हैं उनके अंदर भी लस्ट आता है। मेल, हम यहाँ से मेल का ही बात करेंगे, ठीक है, फीमेल का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। उनको भी बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। तो चलिए मेल को इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट पे लिखिएगा, फीमेल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे ही मेल का एक पर्टिकुलर एज होता है तो उसके अंदर लस्ट का डिज़ायर आता है, वो नेचुरल है, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो बाकी एनिमल्स में क्या होता है कि अट्रैक्शन हुआ, वो जो एनिमल्स फ्रीली रहते हैं किसी एक के संग मेट कर दिया, रिप्रोड्यूस करके चला जाता है और प्रोक्रिएशन होता है। नेचर बस इतना ही चाहता था। नेचर चाहता था कि आप अट्रैक्ट हो अपोजिट पार्टनर के अगेंस्ट में, रिप्रोड्यूस करो, मेट करो, ख़त्म। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जीन्स पास ऑन करने तक ही था, एकदम मेल एनिमल। ठीक है, तो बाकी के लोगों को लगा यार ऐसे तो सोशल एनार्की हो जाएगी, और हो भी जाएगी कि सपोज़ किसी को कोई किसी को प्रेग्नेंट कर दिया तो कौन किसका फादर है, फिर बच्चे की अपब्रिंगिंग। और ह्यूमन बेबीज़ को तो आप जानते ही हो, एजुकेशन भी देना है। बाकी जानवर जैसा तो है नहीं कि करके छोड़ दें। आपको पढ़ाना है, लिखाना है, उसको एजुकेशन देना है, उसको फिर इंसान बनाना है। ठीक है, तो वो 20-25 ईयर का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे तो फिर कोई करेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा नहीं। तो उन्होंने मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो अब मैरिज पे बात में, मैरिज मतलब क्या, वो मतलब आज आप फ्रीली सेक्स नहीं कर सकते। सर्टेन रूल्स एंड लॉज हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और उसमें कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट एक लड़के का चला जाता है। तो सोसाइटी ने क्या किया कि भाई ऐसे एनार्की नहीं हो तो नहीं, सेक्स आपको ऐसे फ्रीली मिलेगा नहीं। अगर आप किसी के संग सेक्स कर भी रहे हो, किसी को प्रेग्नेंट कर भी रहे हो, तो एक सर्टेन लॉज है, आपको फॉलो करने हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक बाकी एनिमल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, हम ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक यंग लड़के से एक आदमी 50 ईयर्स तक के लाइफ। और देखिए, ह्यूमन लड़के का डिज़ायर टिल 70 तक होता है। अब उसके अंदर लस्ट तो टिल 70 है भाई, वो एवोल्यूशनरी चीज़ है। एवोल्यूशन ही चाहता था वो अपने जीन मल्टीपल जगह पास ऑन करे, तो उसका लस्ट तो ख़त्म नहीं होता। तो वो डिज़ायर तो उसके अंदर कंटिन्यूस है। अब वो डिज़ायर के लिए देखिए वो कैसे कैसे एक जर्नी को डिकोड करते हैं, कैसे कैसे वो अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट देते रहता है लाइफ टाइम। मेरे हिसाब से अगर लड़का जो अवेयर नहीं है सब चीज़ों का, उसका 80% टाइम ये सब चीज़ों में ही चला जाता है। ठीक है, तो सपोज चलिए एक यंग लड़के से शुरू करते हैं। सपोज 17-18 साल का लड़का है, उसके अंदर अब डिज़ायर्स आने लगे। ठीक है, वो पॉर्न देख रहा है, ये देख रहा है, उसके अंदर डिज़ायर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब उसको सेक्स का एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब सेक्स का एक्सेस तो सोसाइटी ने तो पूरा रूल बनाया, ऐसे किसी के संग भी कर नहीं सकता। पहले उसको एक लड़की को सेट करना पड़ेगा। तो अब एक लड़की को भी जब उसको सेट करना है, उसके अराउंड भी एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ठीक है, सपोज किसी लड़की को उसको अच्छा लगा, पहले उसको मूवीज़ ले जाओ, अब उसको गिफ्ट्स दो, इसको ये दो, क्योंकि ये सब मूवीज़ से आया है। अभी आपको जैसे मूवीज़ में क्या दिखाता है, आपको किसी लड़की को इम्प्रेस भी करना है तो उसको मूवीज़ ले जाना पड़ेगा, उसको गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, उसको रिंग देना पड़ेगा। तो आपको कंडीशन किया गया है कि आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो आपको ये सब टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक लड़की को फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते, और जो लड़का ज़्यादा करेगा लड़की उसके पास ही जाएगी। तो अब वो क्या करता है बेचारा, अब उसको तो डिज़ायर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मूवीज़ ले जाता है, वो उसके लिए गिफ्ट्स खरीदता है जो जो मूवीज़ में दिखाए गए हैं, उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, उसको रात भर उससे बातें करता है। देखिए, इसमें बेसिक पर्पस उसका सिर्फ वो एक्सेस टू सेक्स ही है। ठीक है, लोग बोलते हैं नहीं इमोशनल बॉन्डिंग, ये वो सब देखिए वो फिल्मों की कहानी है। बेसिक सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके अंदर लस्ट ही आ रहा है,
और उस लस्ट के लिए अगर कोई लड़की ये देख भी रही है तो समझो सिर्फ लस्ट के लिए सब कर रहा है, ठीक है। उसका जैसे ही वो लस्ट फुलफिल हो गया वो भग जाएगा वहां से, ठीक है। वो आपके संग क्यों टिकता है कि मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि लड़की 7 जन्मों का साथ है, ये है वो है। अगर वो सब उसको अवेयरनेस आ गई तो ऐसे ही उसका लस्ट फुलफिल हुआ, जैसे ही दूसरा एनिमल भागता है ये भी भाग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा मूवीज देख देख के अब वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर लस्ट है, उसको एक लड़की को इम्प्रेस करना ही है, तो वो कर रहा है, एफर्ट मार रहा है, उसको मिल जाता है। तो वो पहला उसका एक्सेस टू सेक्स होता है, उसमें उसका कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट गया, लड़की को लिया, लड़की को घुमाया, मूवीज में जो जो उसने देखा है एक्टर्स को करते हुए वो उसने किया, करने के बाद अब जाके उसको मिला। अभी डिजायर तो लाइफ टाइम रहेगा, अब वो विशियस साइकिल में फंस। अगर आपको इस क्लिप का पूरा वीडियो देखना है तो मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। होपफुली आपको मज़ा आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको उस चैनल में मिलेंगे, ये तो जस्ट वो क्लिप्स था उस वीडियोस का। अगर आपको पूरे ऐसे वीडियोस देखने हैं ताकि आपका अवेयरनेस बढ़े तो मेरे एक यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।